हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई इस साल जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए कुछ मेजर शॉक लगे हैं। सबसे पहले भाई आईएफटी का एग्जाम कैंसिल हो गया। भाई स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम एग्जाम हुआ करता था जिसके थ्रू एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता था। एंड रिसेंटली नोटिफिकेशन आया भाई टिस्ट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है। एंड ये दोनों के दोनों कॉलेजेस अपने फ्लैगशिप कोर्सेज के लिए कैट का स्कोर एक्सेप्ट करके। हम बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कैट की प्रिपरेशन को उतना सीरियसली नहीं कर पाते या कैट एग्जाम को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो वो रिलाई करते हैं, वो आईएफटी टिस्ट जैसे नॉन कैट एग्जाम पे रिलाई करते हैं। अब ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं इस समय। उनका एक ही क्वेश्चन है, सर अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो आपको इस समय डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए अगर आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, इसी साल एक अच्छे बी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इन चारों एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी ऑथेंटिक वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टू द पॉइंट मिलते रहे। आपने देखा है भाई चैनल पे टू द पॉइंट ऑर्गेनाइज तरीके से आपको जितने भी कॉलेजेस के नोटिफिकेशन है, एमबीए के अपडेट्स है, वो बताए जा रहे हैं। साथ में पूरा का पूरा बूस्टर बैच जिसमें आपकी पूरी क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी की फ्री प्रिपरेशन कराई गई है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई। तो जो भी आपको रेलेवेंट कंटेंट इस चैनल पे लगता है वो आप यहां पे फॉलो कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम की बात करूं जो स्टूडेंट्स देने से डरते हैं लेकिन इस साल आपको डेफिनेटली देना चाहिए, वो एग्जाम है जैट का एग्जाम। तो एग्जाम नंबर 1 आता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के बहुत सारे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। देखो कैट के बाद जो सबसे मेजर एग्जाम होता है वो जैट का एग्जाम होता है। जैट एग्जाम के थ्रू आप एक्सेलरी जमशेदपुर हो गया, एक्सेलरी दिल्ली हो गया, आईएमटी गाजियाबाद, एग्जाम ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम जैट तो फिल नहीं करेंगे, जैट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, जैट सिर्फ एक डिफरेंट एग्जाम है और इस एग्जाम को आराम से क्रैक किया जा सकता है। आपके पास कैट के बाद अराउंड 40 डेज होंगे, उसमें पूरी प्रिपरेशन आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कर सकते हो। कुछ सेक्शन अलग आते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग, लेकिन भाई आपके जो मेजर प्रिपरेशन है कैट की, या जो आपने अगर बेसिक क्लियर करे हुए वर्बल और क्वांट के, तो उसके थ्रू आप इस एग्जाम को आराम से प्रोसीड कर सकते हो। अब बात आती है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो भाई आपके सामने वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स एंड डीआई टोटल अराउंड 75 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। और जो पार्ट 1 होता है इसी का स्कोर काउंट होता है फॉर योर कट ऑफ, राइट। एंड देन आपका पार्ट 2 होता है जिसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके, 15 क्वेश्चन आपके करंट जीके, ये आपका डिवीजन रहने वाला है। एंड भाई एक आपको ऐसे लिखना होता है। ये जो पार्ट 2 है ये आपका इंटरव्यू स्टेज में काम आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जब आपका एक्सेलरी में सिलेक्शन हो गया होता है, शॉर्टलिस्ट आ गया होता है। जितने भी मेजर कॉलेजेस है या एक्सेलरी की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो डिपेंडेंट होती है आपके पार्ट 1 के स्कोर में, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स एंड डीआई आता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इस पर्टिकुलर एग्जाम की क्या कट ऑफ रहती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेलरी जमशेदपुर, एक्सेलरी दिल्ली, एक्सेलरी भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, आईएमआई दिल्ली, इरमा, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, बिमटेक, एलबीएस। तो काफी सारे ऐसे टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो मेरी ये रिकमेंडेशन और बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि जितने भी भाई एस्पिरेंट्स हैं जो इसी साल एक ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, भाई जैट का एग्जाम जरूर फिल करें। क्योंकि जरूरी नहीं है जैट में आपको 99 ही लेके आना है। अगर आप जैट में 95, 90, 85, 80 भी लेके आते हो ना, तो भी एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। और आपको मैं यहाँ पे कट ऑफ पूरी दिखा देता हूँ। भाई लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 75, 76 मार्क्स, जिसका भाई पार्ट 1 का पूरा रेलेवेंस है, लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए 45 मार्क्स चाहिए थे, 95 परसेंटाइल के लिए 39 मार्क्स चाहिए थे, एंड 80 परसेंटाइल के लिए 30 मार्क्स चाहिए। तो भाई अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप ये तो स्कोर कर ही सकते हो ना। स्टूडेंट्स क्या मिस इंटरप्रेट करते हैं, जैट के पेपर में 2-3 अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए ना बहुत ज्यादा, तो उन्हीं क्वेश्चन दिखाएंगे, देखो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे भाई ये भी तो देखो कि 30-40 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो आप अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से उनको क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं एक्सेलरी की कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर बीएम में आपकी 95 परसेंटाइल कट ऑफ थी मेल की, 92 थी फीमेल की। एंड जनरल नॉन इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो 95 फॉर मेल, 92 फॉर फीमेल, तो ये तो कॉमन थी। अगर हम एचआरएम की बात करें तो इंजीनियर्स के लिए 93 एंड फीमेल्स के लिए 91, एंड अगर नॉन इंजीनियर्स की बात करें तो 90 एंड 88। तो ये भाई परसेंटाइल लास्ट ईयर थी, एक्चुअल डेटा है लास्ट ईयर का। तो भाई आप इसको नोट्स की तरह एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हो। अगर आपको जैट की प्रिपरेशन करनी है तो भाई टू द पॉइंट आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। तो जैट का
डेडिकेटेड स्पेसिफिक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है, मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कोर्स प्रोसीड कर सकते हो। इस कोर्स में 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, जैट ओरिएंटेड आपको ई बुक्स मिलते हैं। भाई उन ई बुक्स में आपको टू द पॉइंट वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो जैट में स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, और उसी पर्पस से ई बुक्स को बनाया गया है। देन आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस क्रैश कोर्स पे मिल जाती है। क्रैश कोर्स ऑलरेडी चैनल पे लॉन्च हो चुका है। 7 जनवरी जब आपको जैट का एग्जाम है तब तक ये वैलिड रहेगा। पूरा का पूरा सिलेबस क्वांट्स, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, एलआरडी, जीके, एक एक चीज आपको कराई जाएगी। 4 आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी जिसमें भी जैट ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 5 जैट के फुल लेंथ मॉक्स हैं, और जैट के लिए स्पेसिफिक कहा जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए, इसीलिए हम आपको लास्ट के 15 इयर्स के पेपर इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके सामने होगा एंड डे बाय डे स्टडी प्लान होगा। तो डेली अगर आप 3 to 4 आवर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो इस कोर्स से आप पूरी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। कोर्स का जो टोटल फीस है दैट इज 3900 रुपीज। अगर आपको कोई डेमो देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको एनरोल करना है डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाओ studybuzz.co.in पे, एंड वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम नंबर 2 की बात करूं जो आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम है आपका सीमैट का एग्जाम। भाई इस एग्जाम की रेलेवेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब से भाई आपका आईएफटी और टेस्टनेट नहीं होगा, ये न्यूज आई है। क्यों? क्योंकि भाई ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम माना जाता है, एंड भाई इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लैरिटी दिखाता हूं। अगर आप बात करें तो सीमैट एग्जाम की, तो सीमैट एग्जाम में आपके 20 क्वांट्स एंड डीआई के क्वेश्चन है, 20 एलआर के क्वेश्चन, 20 वर्बल के क्वेश्चन, 20 जीके के, 20 क्वेश्चन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। अब ये एग्जाम का बेस्ट पार्ट क्या है कि इस एग्जाम में आपको बिल्कुल भी स्पीड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 3 आवर्स एग्जाम। 3 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस लगभग जीके के और एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, जिसमें कोई सॉल्विंग नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन देखना, आंसर टिक करना है। मतलब आप समझ सकते हो कितना एम्पल टाइम है। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है और आपकी एक्यूरेसी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मेरी स्पीड नहीं है बट मैं क्वेश्चंस कर तो लेता हूं, तो भाई आपके लिए सीमैट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे खुद के एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव करी थी। जीत मुखर्जी 99.99% इस बच्चे का आया था, जीबीआईएमएस में एडमिशन लिया था। तो अगर आपको भी लगता है मेरे बेसिक्स सही है, मेरी एक्यूरेसी बढ़िया है, तो इस एग्जाम को क्रैक करके आप ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। सीमैट से भी बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप देखोगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, पुम्बा हो गया, ग्रेट लेक्स चेन्नई, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, आईएमटी नागपुर, बिमटेक। तो काफी सारे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है। अगर आपका 340 आता है तो 99.99 परसेंटाइल, 281 पे आपका 90 परसेंटाइल, देन अगर आप 200 स्कोर लाते हो तो अराउंड 80 परसेंटाइल आप अचीव करते हो। यही आपके टारगेट स्कोर होने चाहिए, एंड इसके थ्रू आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं वो मैंने लिख दिया है, मेन कॉलेज आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूं। सीमैट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो इसका भी डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। हर साल बहुत बच्चे सीमैट की प्रिपरेशन हमारे थ्रू करते हैं, क्योंकि भाई डेडिकेटेड कोर्स अगेन हमने सीमैट के डिजाइन किया, जिसमें आपको 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होगा। एंड सीमैट की स्पेसिफिक ई बुक्स हमने बनाई है जिसमें सीमैट ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 12 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, डे बाय डे स्टडी प्लान होगा। अगेन अगर आप 2 से 3 आवर्स डेली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो सीमैट एग्जाम तक बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लोगे। इसकी जो वैलिडिटी है वो सीमैट एग्जाम तक वैलिड रहेगी, तो आराम से आप कोर्स में भी एनरोल करके जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप पढ़ सकते हो, मल्टीपल टाइम्स अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो, एंड यू विल बी गुड टू गो विद योर प्रिपरेशन। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3975, जिसमें सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, सीमैट के मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज आपको प्रोवाइड होगी। देन अगर मैं एग्जाम नंबर 3 की बात करूं जो आपके लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है, एंड इसके लिए आपको काफी सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहिए, वो है स्नैप का एग्जाम। भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो टिस का एग्जाम देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि भाई वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एचआरएम प्रोग्राम में जाने चाहते हैं। क्योंकि भाई अगर आप इंडिया में देखोगे ना एचआर के टॉप 3 कॉलेजेस कौन से हैं, तो भाई एक उसमें सबसे टॉप पे आएगा एक्सेल जमशेदपुर, देन आएगा टिस, एंड देन थर्ड नंबर पे आएगा एसएमएचआरडी पुणे। एंड ये जो एसएमएचआरडी है सिम्बायोसिस अम्ब्रेला के अंडर आता है, और इसमें एडमिशन के लिए आपको स्नैप का पेपर देना पड़ता है। स्नैप के और भी अदर कॉलेजेस हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन अगर आप भाई एचआर में करियर बनाना चाहते हो एंड आपका ड्रीम है एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना, एंड अगर आप एक ऐसा पेपर देख रहे हो जिसका डिफिकल्टी लेवल टिस जैसा ही हो, एंड
उसी टाइप से आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ तो स्नैप एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड भाई इस एग्जाम के थ्रू जो सिम्बोसिस के कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। अगर हम स्नैप पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके सामने 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि 3 अटेम्प्ट ये कॉलेज आपको दे रहा है एंड 3 अटेम्प्ट में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा। इसमें एनमैट की तरह नहीं है कि फर्स्ट स्कोर को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं, स्नैप के आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 1 अटेम्प्ट दिया, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर करे हुए हैं तो आराम से भाई इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा सा स्पीड का ध्यान जरूर रखना होता है, लेकिन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस काफी इजी होता है। तो अगर आपकी भाई स्पीड है, आपने काफी सारे मॉक्स लगाए हैं, तो बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके सामने फाइनेंशियल इशू नहीं है तो ऑल 3 अटेम्प्ट्स कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका एक पेपर में आया है अराउंड 30 मार्क्स, दूसरे में आ गया 46। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा वेरी कर जाता है स्नैप में। एंड हो सकता है क्योंकि भाई 60 मिनट्स में कभी कभी ऐसा भी होता है आपने एक क्वेश्चन उठाया, उसी में आप स्टक हो गए, आपका टाइम निकल गया। तो अब भाई अगर आपके सामने फाइनेंशियल इशू नहीं है तो 2 या 3 अटेम्प्ट दो, बेस्ट स्कोर लेके आओ एंड स्नैप के टॉप कॉलेज में अप्लाई करो। सिर्फ 60 क्वेश्चन हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 15 क्वेश्चन वर्बल के, 25 क्वेश्चन एलआर के एंड 20 क्वेश्चन क्वांट्स के। तो टोटल आपके सामने ये क्वेश्चन हैं। एंड अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एसआईबीएम पुणे आ जाता है। अगेन भाई जो आपका एवरेज पैकेज है 26.77 लाख। एसएमएचआरडी पुणे जो एचआर का कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, एवरेज पैकेज 23.71। एसआईबीएम बेंगलुरु 13.48, एसआईआईबी पुणे 13.12। तो काफी सारे डिसेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्नैप की प्रिपरेशन करनी है उसका भी डेडिकेटेड कोर्स आ चुका है जिसमें स्नैप ओरिएंटेड तैयारी हो रही है। 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स क्वांट्स एलआरडीए वर्बल के आपको मिलेंगे जो स्नैप में पूछे जाते हैं एंड डेडिकेटेड स्नैप की आपको ई बुक्स मिलेंगी। ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन स्नैप में आते हैं जिस डिफिकल्टी लेवल के, वो सभी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 20 नेशनल लेवल के फुल लेंथ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे मॉक्स एंड उनका डिटेल आंसर एंड सॉल्यूशन एंड पूरे के पूरे कोर्स में डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3950 एंड इसमें अगर आपको एनरोल करना है हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्नैप ओरिएंटेड बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाएगी। अब हम आते हैं एग्जाम नंबर 4 पे एंड यहां पे मैं आपको 2 एग्जाम्स बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप भाई अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। 2 एग्जाम कौन कौन से, एक तो है महाराष्ट्र का सीईटी का एग्जाम एंड एक है एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। ये दोनों लेवल जो होते हैं डिफिकल्टी लेवल आसान होते हैं और इन दोनों के जो कॉलेजेस हैं उनमें भाई आपको काफी अच्छा आरओआई मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम महाराष्ट्र सीईटी की बात करें तो भाई ये जो एग्जाम है ये महाराष्ट्र कंडक्ट करता है एंड इस एग्जाम के थ्रू जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है जैसे जेबीआईएमएस हो गया, पुंबा हो गया, सेंचुरी हो गया, इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अब अगर आप जेबीआईएमएस की बात करोगे ना, इस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में अगर आप देखोगे ना बहुत सारी कंपनीज, उनमें से अगर आप देखोगे सीईओ तो काफी सारे सीईओ आपको ऐसे मिलेंगे जो जेबीआईएमएस के एलम्स होंगे, राइट। एंड इस कॉलेज का आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, 28-30 लाख का एवरेज पैकेज निकल जाता है एंड भाई फीस बहुत ही मिनिमम है। एंड अदर जो कॉलेज है सिमश्री, पुंबा, ये सब भी काफी अच्छे कॉलेजेस है। अब यहाँ पे जो ओनली चैलेंज है वो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल होता है। 85% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती है जिन स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र का डोमिसाइल होता है एंड 15% सीट्स होती हैं जो ऑल इंडिया होती है। तो भाई यहाँ पे बस थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अगर सर मैं ये पेपर दे रहा हूं, मुझे पता है 85% सीट्स तो महाराष्ट्र बच्चों के लिए है, तो मेरे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप देखो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस चीज को ऐसे समझो कि आपको जो एडमिशन लेना है उसके लिए आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, वो चाहे किसी भी कॉलेज में हो। जब इतने सारे कॉलेज हैं और हर कॉलेज की 15% सीट्स है तो अगेन आपके सामने एक एम्पल नंबर ऑफ सीट्स आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग आउट टू दिस। एंड अगर हम इस एग्जाम के पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई इस एग्जाम में आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं एंड इन 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस आपके एलआर के रहेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चंस एलआर के, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो एक तरह से विजुअल रीजनिंग होती है, 50 क्वेश्चंस आपके सिर्फ क्वांट्स के आते हैं एंड 50 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सीईटी पेपर में पहले आज से 3-4 साल पहले तक भाई क्वांट्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट लास्ट 2-3 सालों से जो एग्जाम का पेपर आ रहा है उसमें हर एक टॉपिक पूछा जा रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, अरिथमेटिक भी आ रहा है, नंबर सिस्टम भी आ रहा है। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस एग्जाम। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है ही नहीं। ये एग्जाम पूरा आपका 2.5 आवर्स का है, तो एक आपका स्पीड बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। 2.5 आवर्स में 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक
कर पाओगे। अगर मैं बात करूं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की तो 164 मार्क्स पे अराउंड रैंक 1 आ जाती है। एंड अगर हम बात करें जेबीआईएमएस में एडमिशन लेना है जिसके लिए अराउंड 99.94 परसेंटाइल चाहिए होता है, वो 144 मार्क्स पे अचीव होता है। तो 200 में से 144 आपको एम करना है फॉर जेबीआईएमएस। सिडनम की अगर हम बात करें तो अराउंड 133, वेलिंकर के लिए अराउंड 127, देन डालमिया, एसआईएस, पुम्बा इनके लिए भाई अराउंड 120 की रेंज रहती है। और ये स्कोर पे आपको एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको सीटी की डेडिकेशन प्रिपरेशन करनी है तो महाराष्ट्र सीटी का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जिसकी वैलिडिटी सीटी एग्जाम तक रहेगी। ये जो एग्जाम है इसकी जो ऑफिशियल डेट्स है वो आ चुके हैं, 23-24 मार्च के अराउंड आपका एग्जाम है, तो एम्पल टाइम है प्रेपरेशन करने का। ठीक है, इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंप्लीट सीटी सिलेबस आपको कवर अप कराया जाएगा। सीटी ओरिएंटेड इंटरैक्टिव ई बुक्स है ताकि आपके जो सीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप प्रैक्टिस कर पाओ। 20 नेशनल लेवल के सीटी के फुल लेंथ मॉक्स हैं एंड भाई बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा प्रिपरेशन आपको करा दिया जाएगा। 3550 इस पर्टिकुलर कोर्स का फीस है जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सीटी मॉक्स, उनका एनालिसिस, सॉल्यूशन, हर एक चीज इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने एग्जाम आता है एसआरसीसी जीओ। जो बच्चे सीटी के लिए नहीं जाना चाहते आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जा सकते हो, इसका आरओआई भी बहुत स्ट्रांग है। एसआरसीसी जीबीओ एग्जाम के थ्रू आप भाई श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वहां पे आप एडमिशन लेते हो। इनका प्रोग्राम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। जो आईएफटी का कोर्स होता है ना, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, सिमिलर लाइंस पे पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। यहां पे भाई आपको इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट चीजें सीखते हो, किस तरह से एक कंपनी जो है वो ग्लोबलाइज होती है, उनके प्रोसेसेस कैसे एक्सपैंड होते हैं, हर एक कंट्री के कंप्लायंसेस कैसे आप फॉलो करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाते हो। इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें भाई आपको 160 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड 2 आवर्स का आपके सामने टाइम होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश, 40 क्वेश्चन एलआर, 40 क्वेश्चन क्वांट एंड 40 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की तो अगेन भाई ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। तो अगर आपने बेसिक अपने क्लियर करे हुए हैं तो आराम से बहुत कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्रैक करके आप एक डिसेंट कॉलेज में जा सकते हो जिसका आरओआई बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपको मैं बताता हूं एसआरसीसी जीबीओ का जो टोटल फीस है दैट इज 3.2 लाख रुपीस। एंड अगर आप इसका एवरेज पैकेज देखोगे यहां पे आप देख सकते हो एवरेज पैकेज इज 13.48 लाख। ठीक है, एंड अगर हम मीडियन पैकेज देखें दैट इज 13 लाख। तो अब आप यहां से खुद निकाल सकते हो कि भाई आरओआई कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इतने सारे एमबीए कॉलेजेस मार्केट में है भाई जिसकी जो फीस है वो 15 लाख 20 लाख रुपए है एंड एवरेज पैकेज हार्डली 8 से 10 लाख रुपए है। बट अगर आप ये कॉलेज देखोगे यहाँ पे आपको श्रीराम कॉलेज की लेगेसी भी मिलती है, टॉप प्रोफेसर भी मिलते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छी मिल रही है, इंप्रूव हो रहा है कॉलेज एंड आरओआई बहुत स्ट्रांग है। एंड आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में रहते हो तो भाई बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी आपका ओवरऑल रहता है। तो इस एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया इसका, बट जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो जाएगा। हर साल यहां से भाई काफी बच्चे डिफरेंट नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बिकॉज वी आर वन ऑफ द ओनली प्लेटफॉर्म जो भाई आपको नॉन कैट एग्जाम्स की इंडिविजुअल प्रिपरेशन कराता है, डेडिकेटेड स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराता है। क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। जैट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है अगर इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग में पढ़ना पड़ता है, वर्बल एंड क्वांट्स को अलग तरीके से डील करना पड़ता है। स्नैप में अगर आपका बेसिक आता है लेकिन वहां पे आपको स्पीड चाहिए। सीमैट में वाइड वैरायटी, आपको जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर अप करना होता है। तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसी का कंटेंट डिजाइन किया गया, प्रिपेयर किया गया ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट यहां से आ पाए। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि आईएफटी नहीं हो रहा, टिस्ट नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा। अभी भी जो मैंने आपको एग्जाम बताया काफी अच्छे एग्जाम है जिनके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी एग्जाम में आप फिल करना चाहते हो उनकी तैयारी शुरू कर दो एंड भाई इन्हीं एग्जाम के थ्रू जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी के थ्रू आपको भाई अपना बेस्ट एफर्ट देना और इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना। और उसी जर्नी में अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे दिया studybus.co.in। एंड अगर कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप कॉल मैसेज करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अभी आप बेटर स्पेस में हो जहां पे आप एक अच्छा डिसीजन लेके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज की जर्नी को प्रोसीड करोगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि हमारा मोटो आप सबको पता है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।